हेलो, नमस्ते। अह, मेरा नाम श्रेय शुक्ला है, कानपुर से। अह, ये चैनल मेरी कविताओं का चैनल है, जो कविताएँ हम लिखते हैं और कहते हैं यहाँ यूट्यूब पर। वो कविताएँ कहीं छपवाई नहीं गई हैं और निकट भविष्य में कोई इरादा भी नहीं है कि छपवाएँगे। अच्छा, ये बात बड़े दिनों से कही नहीं तो ये बात भी कह देते हैं। जो कविताएँ यहाँ यूट्यूब पर कही गई हैं, इन पर कोई कॉपीराइट नहीं है, कभी होगा नहीं। किसी को अगर लगता है कि वो इन कविताओं को संकलित करके उनको प्रकाशित करवाना चाहता है या करवा सकता है, तो स्वागत है। इस चैनल का जो ध्येय है, वो ये है कि लोगों की बात एक दूसरे तक पहुँचे। अगर उन्हें लगता है कि मेरे तरीके से, मेरे लहज़े से, मेरे स्टाइल से अगर उनकी बात कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है, किसी के मन पे कुछ प्रभाव डाल सकती है, उनके किसी चाहने वाले के मन पे, तो तरीका ये है कि आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9335965008 और हम उस पर एक कविता लिखेंगे, वो यूट्यूब पर शेयर करेंगे। आप वो अपने उस चाहने वाले के साथ या किसी के भी साथ उसको शेयर कर सकते हैं और इस तरह से शायद आपके मन की बात आपके चाहने वाले तक पहुँचे। जैसे आप चाहते हैं शायद वैसे पहुँचे। तो ये है उद्देश्य मेरे चैनल का और ये उद्देश्य मात्र इस वजह से है क्योंकि ये पाया है हमने, जब लोगों से हमने बात करी है या जिन भी लोगों से संवाद स्थापित होता है, नए लोगों से या पुराने लोगों से भी, तो हमने ये देखा है, ये जाना है कि लोग they are not bothered. They are not concerned about if they think about someone, if they think something about someone, and they want that person to feel, to know what their feeling is for that particular person. But then they are not uh, willing enough. तो नहीं कहेंगे. They are not practical enough to convey it in the most पॉसिबल डायरेक्ट वे. वो खुद नहीं कहना चाहते, वो चाहते हैं कि सामने वाला ही इतना अंतर्यामी हो जाए कि उनकी मन की बात समझे. वो चाहते हैं कि सामने वाला ही उनको समझ जाए. देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक लिस्ट होती है प्राथमिकता की, एक लिस्ट होती है प्रायोरिटाइज्ड पीपल या प्रायोरिटाइज्ड थिंग्स की. और हाँ, ये थोड़ा हताशाजनक हो सकता है, थोड़ा निराशाजनक हो सकता है ये जानना कि आप उस व्यक्ति की लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में नंबर 1 पर नहीं पाए जाते। पर फिर ये मानना भी बेहद प्रासंगिक है और बहुत एप्लीकेबल भी है कि नंबर 1 कितने लोग हो सकते हैं। तब जब किसी के जीवन में इट इज़ अ बिग नंबर ऑफ पीपल, तो ये जितना ज़रूरी है ये जानना कि आपकी वक़्त क्या है, आपकी कीमत क्या है किसी की ज़िंदगी में, उतना ही ज़रूरी है ये मानना कि वो सबसे पहले नहीं है। आप सबसे पहले नहीं हैं किसी के जीवन में। ये मान लेना बड़ा संतोषजनक होता है और देयर इज़ नो नीड टू एक्सपेक्ट दैट मच फ्रॉम योर ओन सेल्फ. इतना खुद से उम्मीद क्या करना, और वो भी ऐसे काम में जिसमें किसी दूसरे की इच्छा इन्वॉल्व्ड हो. तो खैर, आज की बात करते हैं. अ, अभी तक 2 वीडियोज़ हमने रुबाइयों के डाले हैं. उसमें अलग-अलग कविताएँ हैं, अलग-अलग रुबाइयाँ हैं. रुबाई होती है जिसमें 4 पंक्तियों में बात कही जाती है, जैसे चौपाई होती है हिंदी में. तो
आज फिर से कुछ रुबाइयाँ। अच्छा, एक और बात, किसी ने कहा, किसी ने बताया कि इतने क्लिष्ट शब्दों का उपयोग जो है वो इन कविताओं को थोड़ा कम लोकप्रिय बनाता है। हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये क्लिष्ट शब्द जो हैं ये उतने प्रचलन में ना हो, पर ऐसा नहीं है कि ये शब्द कोई बड़े दूर से आए हैं। इन शब्दों की उपयोगिता ये है कि देखिए, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि तुकांतता हो कविता में। हम ये नहीं कहते कि जो गद्य लिखते हैं वो या जो छंदहीन कविताएं लिखते हैं वो कविता नहीं होती, पर मेरे निजी मत के अनुसार वो प्रगतिवाद है। और ऐसा भी नहीं है कि हम प्रगति के पक्षधर नहीं हैं, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, उन्हें प्रगति से परे रखना चाहिए। आपके पास भावनाओं का समुद्र है, पर अगर शब्द नहीं है तो आपको ऐसे छंदहीनता की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप आप गद्य लिखिए। आप आवश्यक नहीं है कि आप उसे कविता के रूप में ढालने का प्रयास करें, छोटी छोटी लाइनें लिखें। आप गद्य लिखिए, आप कथा लिख दीजिए, आप उसमें अपनी भावनाएं डालिए। और या फिर अगर आपको लगता है कि प्रगति जो है वो नवीनता का संचार करती है आपकी रचनाओं में या आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति में, तो नए शब्द सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको उसमें नवीनता लानी है तो आप अपने शब्द संग्रह में नवीनता लाइए, आप अपने उच्चारण में नवीनता लाइए। अगर क्लिष्ट शब्द या जो शब्द जिनके उच्चारण में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, उन शब्दों को सही से उच्चारित करने का तरीका आप सीख लीजिए, बहुत आसान होता है। हमारी जो जीभ है, हमारी जो बीइंग अ लैंग्वेज ट्रेनर, बीइंग अ प्रोनाउंसिएशन ट्रेनर, I have made people discover those voices जो सा शा वाले लोग होते हैं, जो वो यूरोपियन या अमेरिकन एक्सेंट का था नहीं बोल पाते, या जिन्हें वो था थू वाला था ही चिपक कर रह जाता है। To give them or to make them discover that neutral tha sound, and then another sound that is a ya sound, a vision, a treasure, measure वगैरह में जो ya sound होता है, that is neither a za nor a sha. That sound I have been making people discover these sounds on their own. तो हाँ, उच्चारण या वर्तनी की अशुद्धियाँ संशोधित करना किसी भी उम्र में कोई मुश्किल नहीं है। खैर, तो हमें कहा गया कि ये उतने प्रचलित नहीं हो पा रही हैं कविताएं, क्योंकि इनमें जो शब्दों का समायोजन है वो शब्द बड़े अप्रचलित से हैं और बड़े कठिन से हैं, बड़े असामान्य और अलोकप्रिय से हैं। तो देखिए, तुकांतता की वजह से तुकांत बनाने के लिए कविता को, राइमिंग बनाने के लिए कविता को ये आवश्यक हो जाता है कि शब्द आपस में मेल खाएं। ख़ास तौर पर जो छंद के अंत के शब्द होते हैं, बड़ा आवश्यक हो जाता है कि वो मेल खाएं। तो एक मजबूरी वो भी है ऐसे शब्दों के उपयोग की। और दूसरा, देखिए, मेरी कोई भी कविता जो अभी तक हमने लिखी है, बोली है, उसके दोनों तरह से ही मतलब निकलते हैं। जैसे व्यंग्य होता है, तो हाँ, व्यंग्य मेरी
कमज़ोरी है। व्यंग्य करना हमें बहुत पसंद है। Talking about satire or sarcasm, I would prefer sarcasm. And I won't and I don't hesitate when I say sarcasm is the first language which I speak, be it in any language. तो वैसा ही है कि जब बात आती है खुद को जाहिर करने की, तो जाहिर कैसे भी किया जा सकता है, पर मेरा तरीका कविताएं हैं। वैसे बातचीत में भी आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन क्वाइट अ नेचुरल वे, आई गेस। लोग जब पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें समझना नहीं है तो अलग बात है, पर मेरा प्रयास पूरा रहता है। तो वैसा सा ही है। ये मेरी प्राथमिकता नहीं रहती कि मेरा लिखा गया कुछ पढ़ी आराम से बिना किसी प्रयास के समझ लिया जाए। उसके दो अर्थ होते हैं, एक जो आसानी से हर किसी को समझ में आ जाए, और एक जो उसमें गहराई ढूंढने की कोशिश करता है, उसे उसका गहरा अर्थ भी मिल जाए। और अनेकों कवि हुए हैं जिन्होंने बड़े सरल शब्दों में गहरी कविताएं भी कही हैं, उर्दू में भी, हिंदी में भी। मेरी ऐसी कोई स्पष्ट या बड़ी बंधी हुई शैली तो नहीं है, पर हाँ, हम कोशिश करते हैं कि फिर कविता और गद्य में अंतर ही क्या रह जाएगा अगर सब कुछ इतना स्पष्ट और इतना पारदर्शी हो जाएगा तो। फिर भी ये जो फीडबैक आया, इसको देखते हुए इस बार की रुबाई जो है उसमें बड़ी कोशिश की गई है कि कठिन शब्द ना हो, ऐसे शब्द हों जो आमतौर की बोलचाल में प्रचलित हैं। कुछ एक शब्द तब भी मजबूरी, वो आदत, वो सिग्नेचर जाता नहीं है, तो एक दो शब्द शायद इधर उधर आपको ऐसे मिल जाएं जो आमतौर की बोलचाल में इतना उपयोग नहीं होते। अच्छा, जो इस तरह की कविता है ये फिर किसी खास मकसद से नहीं लिखी जाती। ऐसा नहीं है कि हमने इस बार कुछ कम मेहनत करी या हमने इस बार ऐसे लापरवाही से कुछ लिख दिया, पर फिर वही है कि वो एक कंफ्यूजन सा लेकर आती है। क्योंकि जब हम अपना खुद का कुछ सोच कर बैठे होते हैं, अगर किसी ने कोई अपनी स्टोरी लिखी होती कि इस पर कुछ कविता लिखी, तो उस पर हम काफ़ी सोच कर कुछ बड़ा प्यारा सा कुछ लिखते हैं। पर then there comes a vacuum of thoughts that what to write on that could easily be written in easy to understand words. तो इस तरह का कुछ आता है। फिर अच्छा, रुबाई इज़ माय फेवरेट। चार छोटी लाइन्स में अपनी बात पूरी कहना, इट कम्स फ्रॉम विद इन, इट इज़ समथिंग आई लाइक टू डू। तो खैर शुरू करते हैं। इट इज़ अबाउट कि एक आशिक है, एक प्रेमी है, कवि है, हम हैं, जो कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि प्यार क्या है, हमें मिला नहीं तो क्या हुआ। कुछ ये भाव हैं, कुछ भाव हैं कि वो प्यार कैसा होता है, क्या होता है उसको। भले ही वो मनगढ़ंत है उसका, पर उसको पता है कि वो एकदम सटीक विश्लेषण है प्रेम का या मोहब्बत का। और फिर कुछ ये बात है कि लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, उसकी इस मनचाही या मनगढ़ंत आशिकी के बारे में, उसके इस रवैये के बारे में कि वो क्या सोचता है, कैसे कहता है। फिर उसकी क्या उम्मीद है अपने चाहने वाले से या जिसको वो चाहता है उससे, क्या उम्मीदें हैं। ये सारी चीज़ें कहीं एक में ही गूँथ कर, कुछ बांध कर, कुछ लपेट कर ये रुबाई कही गई है। खैर शुरू करते हैं।
ये ना सोचिएगा कि मोहब्बत से अनजान है। हाँ, बेशक रहे अपने अरमानों से हैरान है, पर कुछ नहीं तो जानते इतना ज़रूर है असल, कि जो मिला नहीं अभी तक वही इश्क मेरी जान है। गुलों के रस का वो गुलकंद है, मिठास है, कभी बुझ पाए ना ये चाह है वो प्यास है। रंगोबू इश्क के ऐसे भी गुमशुदा नहीं, कि जान पाए ना कि कब मिली वो आस है। समुंदरों में खोए जहाजी का जजीरा है वो, हर पतवार की मेहनत का नज़ीरा है वो। कैसे तो उम्र भर भटकने का वो इनाम है, इनाम क्या इनामों का ज़खीरा है वो। किसने कहा हमको दिलकशी की है आदत बुरी, फिर तो कह दो इश्क की ये हर इनायत बुरी। दिलकशी ही तो इब्तिदा है मोहब्बत की सुन, वरना तो नाज में भी रहकर नज़ाकत बुरी। हाँ, सही है कि अभी जिक्र ही करते हैं, नहीं जान है। अरमा है, प्यास है, आरजू है, पर ना पहचान है। अरमा भी रख ना सके, सोच भी न ले ज़रा, कि हासिल होगा कभी इतने भी न बेजान है। खाई हैं चोटें ज़ख्म खुद ही सिए हैं माना, मैदान इश्क में अकेले जिए हैं माना। जिंदा पर है अभी तक सांस जिस्म में है तभी, इश्क बाकी है और उम्मीद लिए है माना। बेशक चलो उसने कहा वो वापस नहीं आया, उसने कुछ तो कहा मेरे दिल ने वो वैसा पाया। वापसी उसके लिए सोच भी हो सकती है, मेरे दिल से कहीं गया नहीं वो हमसाया। किसी एक राह पर चलते हुए थक कर कहीं, शरबतों की वो मुफ्त दुकान ही रख कर कहीं, वो मेरा हम नवा बैठा था मुस्कुराते हुए, प्यास मेरी बुझाने को राह तक कर कहीं। कभी वो एक वादा किया था उसने एक दिन, कि खला जिंदगी की मिटाएगा वो गिन गिन। न मालूम वादे की हकीकत क्या है असल, जन्नत सा जान पड़ा तब से पर हर एक दिन। आशिकी यूं ही नहीं नशा है ये असल का, नफा है ये ही तो बस जिंदगी की फसल का। कमजर्फ और नाशुक्रे हैं शिकायत करते, पर ये मैदान रक्स है तो किसी रसल का। कभी चाहत में किसी की भी डूब जाओ तो, जिंदगी की बची चीज़ों से ऊब जाओ तो। शर्तें लग लग के भी ना हारे कभी जो इसमें, पाओ तो भी खुशी और ना में डूब जाओ तो। आशिकी किसने कभी की नहीं बता दो ज़रा, राज दिल ए रश्क वालों का भी जता दो ज़रा। कौन खुदगर्ज है जो खुद से प्यार करता है, पूरी कायनात में उसी का एक बता दो ज़रा। इश्क पूरा हुआ ये भी वो बात होती है, कहीं तो इश्क में भी सुबह शाम रात होती है। तासीर इश्क की बस एक इस उम्मीद में, बिसात बिछती है बस शह और मात होती है। इश्क मेरा भी अपनी आखिरत को पाएगा, तुम जहाँ भी हो असल लेके तुम्हें आएगा। ये जो यहाँ लोग तमाशे के इंतज़ार में हैं, इनके चेहरे की हंसी को वो रब रुलाएगा। है ये मालूम मुझे तुम यहीं कहीं तो हो, पर कहीं बस एक बार आओ नज़र। है ये वादा मेरा खुद से और तुमसे भी सुन, कामिल हो जाएंगे हम दोनों एक जान जिगर। ये ये एक मिला जुला सा काइंड ऑफ अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट इमोशंस ऑल टुगेदर। तो एक तरह से ये समरी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे उम्मीद बहुत है कि प्यार मिलेगा, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर वो करेंगे। जो लोग बातें करते हैं, जो हंसते हैं, जो चिढ़ते हैं या चिढ़ाते हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। इन सबको इनका एकदम सटीक जवाब मिल जाएगा। इस तरह की बातें, इस तरह की कल्पनाएं हैं कवि के मन में।
और हसरतें इज़ अ बेटर वर्ड। उसकी ख्वाहिशें हैं, ये कल्पनाएँ काल्पनिक ख्वाहिशें हैं। तो हाँ, उम्मीद है तो ताकत है। सबको रखनी चाहिए उम्मीद। देखिए, उम्मीद के सिवा अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं। कोई एक व्यक्ति भी जो सफल है, वो संतुष्ट भी हो, अ, ये नहीं होता है, ये ज़रूरी है। क्योंकि जो सफल है दूसरों की नज़र में, वो अपनी नज़र में सफल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि जो उसने चाहा वो उसे मिला नहीं, पर that cycle of desires, it happens like a chain reaction. कल उसके लिए सफलता के मायने जो थे वो कल पूरे हो चुके हैं। मतलब परसों जो उसके लिए सफलता के मायने थे वो कल पूरे हो चुके हैं। लेकिन कल जैसे ही वो सफलता उसे प्राप्त हुई, उसके वो मायने और डेवलप हो गए या और ज़्यादा हो गए। और हाँ, ये भी प्रगतिवाद है और ये अच्छा है कि you always push your limits and you always present new and more difficult and more uh, you know powerful goals in front of you, powerful uh, aspirations in front of you, so you excel and you develop, and that becomes a habit as well as an ongoing process. पर जहाँ बात आती है प्रेम की, तो मायने कुछ बदले से होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये व्यक्ति अपने प्रेमी की तरह से चाहिए और जैसे ही वो मिल जाए आप कह नहीं ये हो गया, हमें वो वाला चाहिए। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था कि एक जब एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें द फ्लो ऑफ मनी इज़ वन वे, बट देन इन लव इट हैज़ टू बी टू वे। सिमिलरली जहाँ प्यार आता है ना, वहाँ बाकी दुनिया की बाकी परिभाषाएं बेमानी हो जाती हैं। आप प्यार को किसी और प्रचलन से उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो शायद इसीलिए प्रेम को ईश्वर कहा गया है या आ, वैसा कुछ, जहाँ पर आप देने को तैयार रहते हैं निस्वार्थ भाव से, पर वो आपका स्वार्थ नहीं, आपकी इच्छा होती है कि आपको मिले। और भाई स्वार्थ तो तब होता है ना जब आपको लगे कि सिर्फ आपको मिले। जब आप देने को तैयार हैं और बदले में कुछ चाहते हैं, तो मेरी समझ से उसको निस्वार्थ भाव ही कहा जाएगा। ये मेरी परिभाषा है। बड़ी लालची सी है, पर यही है। बाकी I would like you all to communicate if you like the concept and the content which I share with you people. I want you to share it with other people too. आप और लोगों के साथ अगर आपको लगता है कि जो कविता हम कहते हैं या जो भी बातें हम करते हैं ये और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि आप लोगों के जान पहचान में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये क्लिष्ट शब्द या ये ना समझ में आने वाली बातें समझने का प्रयास करना अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ डू शेयर। देखिए, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने कहा था कि कवि जो होता है ना वो श्रोताओं का प्यासा होता है। वो इस चीज़ का बड़ा
लालची होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने कम से कम, और तारीफ़ कर दें तो सोने पे सुहागा, या आलोचना ही कर दें। इससे ये तो पता चले कि उन लोगों ने सुना या उन लोगों ने कुछ ध्यान दिया। और बस इतना ही। Once more, I'd like to tell you, if you wish to convey your message in a poetic way to someone, एक काव्यात्मक तरीके से अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा प्रभावशाली होगी आपकी बात, तो आप अपनी कहानी हमें लिख कर भेज सकते हैं, या यू कैन मेक मी अ कॉल एंड लेट मी नो। Else my contact is 9335965008. That's a WhatsApp as well as a calling number. या आप मेरे ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं, SHREY numeric 2 SHUKLA@gmail.com। मिलते हैं। डू नॉट फॉरगेट, अगर आप मेरी कविता देखकर आपके मन में कुछ भाव आता है तो तुरंत कमेंट में उस भाव को उतार दीजिए। और वी कैन डिस्कस, अगर आप चाहेंगे वी कैन डिस्कस ओवर द कमेंट सेक्शन फॉर वट एवर यू फील और वट एवर यू विश टू नो अबाउट इट। हम उस पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।